नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत जो है एनालॉजी टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होता है एनालॉजी टेस्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किस दृष्टि से? तो बीएड और डीएड के दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि हम बीएड और डीएड का ही तैयारी कर रहे हैं और इस जो टॉपिक है हमारे पास एनालॉजी, तो इसके अंतर्गत आपको बाहर से बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में जो है पूरी सिलेबस को आपको कवर किया जाएगा। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर देखें और समझते हुए चलें। ठीक है, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिसको मैं फिर से सुधारने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? देखिए, हमारे पास जो है पहला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के चिन्ह बाईं ओर दो शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि बाईं ओर दो शब्द है। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर का जो शब्द दिया हुआ है एक जगह पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो उसके स्थान पे क्या होगा? तो देखिए, रूस मॉस्को, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो रूस का जो राजधानी होता है क्या है? मॉस्को है। क्लियर है? तो वहीं पे जर्मनी का जो है राजधानी क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपको पता है, यदि होगा पता तो जर्मनी का राजधानी क्या होता है? बर्लिन होता है। क्लियर है? अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बाइबिल, ईसाई, कुरान, यहाँ पे प्रश्नवाचक। क्लियर है? देखिए, ईसाई लोग कौन सा बुक को जो है पढ़ते हैं? तो बाइबिल को। क्लियर है? अब कुरान कौन सा धर्म वाले पढ़ते हैं? तो इस्लाम, सिख, हिंदू या जैन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे कि बिल्ली म्याऊं। अब यहाँ पे घोड़ा के बाद जो है क्वेश्चन मार्क। तो बिल्ली कैसे आवाज करता है? म्याऊं म्याऊं। क्लियर है? अब घोड़े का देखिए, रेंकना, दौड़ना, दहाड़ना या हिनहिनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिनहिनाना। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों के जोड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे विकल्प के रूप में शब्दों का 4 जोड़े दिए गए हैं। उस विकल्प का जो है उस जोड़े से चुनिए संबंध, दिए गए जोड़े का शब्द के बीच क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी जो संबंध से रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि न्यायालय। क्लियर है? न्यायालय, न्यायालय जो है न्यायालय का क्या होता है? न्याय होता है। क्लियर है? तो इसका जो संबंध किससे है? न्याय का संबंध किससे हुआ? न्यायालय से हुआ। देखिए, अब यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, महाविद्यालय पढ़ाई, अस्पताल उपचार, संकेत यातायात, जेल या कैदी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल और उपचार। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास फूल और माला। ठीक है, फूल का संबंध किससे है दोस्तों? तो माले से है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे संबंध, इसको कैसे निकालते हैं? तो फूल क्या होता है? माला जो है एक एक फूल को ज्वाइंट करके बनाया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ पे संबंध बनना चाहिए जिस हिसाब से फूल और माले का है। तो देखिए यहाँ पे छाता, वर्षा, बिल्कुल नहीं। जो सेकेंड मिनट, बिल्कुल नहीं। फूल, वृक्ष, बिल्कुल भी नहीं, गलत है तीनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईंट और घर। कैसे? तो देखिए दोस्तों, एक एक ईंट जो है मिला करके क्या होता है? घर का निर्माण होता है। क्लियर है? एक एक ईंट मिला करके क्या होता है? घर का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक एक फूल मिला करके माले का निर्माण होता है। क्लियर है? समझते हुए चलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास गैरेज और मोटर कार। यहाँ पे भी संबंध वाला क्वेश्चन है, गैरेज और मोटर कार। तो देखिए, सड़क, बस, पलंग, मरीज, अस्तबल, घोड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्तबल, घोड़ा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे पास है अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न 2 शब्द दिए गए हैं जिनके बीच एक निश्चित संबंध है। यहाँ पे भी संबंध वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। राजा का जो संबंध रानी से है,
घोड़े का वही संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए राजा क्या है यहाँ पे, क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर है, राजा क्या है, पुल्लिंग है, और रानी क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग है। और उसी प्रकार यहाँ पे घोड़ा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। क्लियर है, समझते हुए चलिएगा। अब वहीं पे इनका स्त्रीलिंग हम खोजते हैं, तो गाय के साथ बिल्कुल नहीं, घोड़ी, यानी कि हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, ठीक है, बादल का वही संबंध किससे होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है, देखिए बादल विचार का जो संबंध किससे है, मस्तिष्क, यानी कि हम जो सोचते हैं उसका कनेक्ट कहाँ से रहता है, ब्रेन से रहता है। ठीक है, तो वहीं पे बादल का संबंध किससे होगा, तो देखिए साहित्य से बिल्कुल नहीं होगा, कविता से बिल्कुल नहीं होगा, पानी से बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि आसमान, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए हमारे पास प्रश्न है दोस्तों कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे होगा। क्लियर है, तो देखिए ये क्वेश्चन को जो है 99% बच्चे क्या करते हैं, 99% गलत करके आते हैं। ठीक है, अब कैसे, देखिए यहाँ पे देश का संबंध राष्ट्रपति और राज्य का वही संबंध किससे होगा, मुख्यमंत्री से, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यपाल। क्लियर है, तो देखिए इसका जो है बच्चे क्या करते हैं, मुख्यमंत्री को लगा के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे, देश का संबंध राष्ट्रपति, यानी कि यहाँ पे पीएम यानी प्रधानमंत्री बोलता तब जाके आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो यहाँ राज्य का जो है किससे होगा, राज्यपाल से होगा। क्लियर है, अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, गोंद का संबंध किससे होगा। क्लियर है, देखिए दोस्तों गोंद का सीधे सीधे हमारे पास संबंध हो जाएगा किससे, चिपकाने से, यानी कि गोंद किस लिए हम यूज करते हैं, तो चिपकाने के लिए। क्लियर है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के चिन्ह के बाईं ओर अक्षरों तथा दो वर्ग दिए हैं जो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे कि MNOP दिया हुआ है और यहाँ पे PQRS। क्लियर है, अब देखिए MNOP यानी कि M के कितने लेटर बाद क्या आता है, P आता है, तो MNO और P यानी कि 2 लेटर बाद। अब N जो है, N के कितने लेटर बाद क्या आता है, Q आता है, तो NOPQ, यानी कि क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला को हम फिट करेंगे। E है, F है, G और H, इसके 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे F का 2 प्लस करेंगे तो I आ जाएगा, G का 2 प्लस करेंगे तो J आ जाएगा और H का K आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका जो है राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, इस प्रकार आपको बनाते हुए चलना है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों कि 7:50 और 11:? क्लियर है, तो देखिए कैसे इसको किया गया है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 49। क्लियर है, +1 कर दिए तो हमारा 50 आ गया। हम यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आ गया, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 122, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 12:36 है और 1 यहाँ पे 1/3। क्लियर, रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो इसका जो है आंसर जो है दोस्तों आप कमेंट में करिएगा, जिस प्रकार इसको हम बनाए हैं उसी प्रकार ये भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि नहीं आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए